हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंड एजुकेशन। मैं राहुल शर्मा आप लोग के लिए वाटर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। जो भी प्रोसेस से वाटर को वाटर वेपर में चेंज किया जाता है उसे कहते हैं इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीनेशन क्या है? तो यह एक प्रोसेस है जिसमें वाटर में क्लोरीन को मिक्स किया जाता है ताकि जर्म्स को किल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, डेज इज द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग। वह क्या प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट किया जाता है कूलिंग के द्वारा? तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर बोर्न डिजीजेस आर। तो इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिजीज हैं? तो वह है कोलेरा एंड डिसेंट्री। कोलेरा क्या होती है? यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, कॉज किया जाता है, जिसका नाम है विब्री कोलेरे। मलेरिया तो मच्छर के द्वारा फीमेल मॉस्किटो के द्वारा किया जाता है, और फिलेरिया एक राउंड वर्म के द्वारा कॉज होता है। ब्रोंकाइटिस और आजमा यह एयरबोर्न डिजीजेस हैं, और टाइफॉइड एंड पाराटाइफॉइड ये एक फीवर करता है। यह किससे होता है? साल्मोनेला टाइफाई और साल्मोनेला एंटेरिका के द्वारा। Question number 5, the phenomena of overgrowth of aquatic weeds into a water body due to input of sewage and agriculture runoff is called। तो यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों कि एक्वेटिक वीड्स जो भी ओवरग्रोथ होती हैं वाटर बॉडी में सीवेज के या फिर एग्रीकल्चर रनऑफ आने के कारण उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। Question number 6, days is not a method of rain water harvesting। तो इनमें से कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड नहीं है? कैप्चरिंग रन ऑफ फ्रॉम रफ ट्यूब्स। तो यह तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड है। बी ऑप्शन में क्या है? कैप्चरिंग रन ऑफ फ्रॉम लोकल कैचमेंट्स, यह भी एक मेथड है। कंजर्विंग वाटर थ्रू वाटर सेट मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल भी है। नॉन ऑफ दीज, तो हाँ ये हो सकता है। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्टेमिनेशन ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज व्हिच डिजीज। ठीक है, तो कैडमियम अगर हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर में रहे तो वह कौन सा डिजीज को कॉज करता है? तो वह करता है दोस्तों इटाई और इटाई। तो यह क्या होता है दोस्तों? यह होता है एक ओस्टोमेलेशिया जिसमें सीवियर पेन होता है, जिसमें ये किससे एसोसिएटेड होता है? रेनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन से एसोसिएटेड होता है, और इसे कहते हैं इटाई इटाई। क्वेश्चन नंबर 8, द वाटर कमिंग थ्रू प्रेसिपिटेशन which does not percolate down into the ground and remains confined in lakes, streams, etc. is। तो जो भी पानी हम लोग के लैंड सरफेस पे प्रेसिपिट यानी रेन होती है, वह अगर ग्राउंड में नहीं जाती है और रिमेन कहाँ पे रह जाती है? लेक्स में और स्ट्रीम्स में, तो उसे कौन सा वाटर कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा सरफेस वाटर। क्वेश्चन नंबर 9, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग particles of insoluble solid from liquid using fine pores is known as। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसे कहा जाएगा फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, कंजम्पशन ऑफ फिश फ्रॉम मर्करी contaminated water causes डेज डिजीजेस। तो अगर हम कंजम करते हैं फिश को जिस पानी में रहती है वो उसमें अगर मरकरी हो तो हमें कौन सा बीमारी होगी? तो वो होगी दोस्तों मीना माटा। यह क्या होता है मीना माटा एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है। ये मेनली फिश और सेलफिश खाने के कारण होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? ट्यूबरक्लोसिस होती है एक बैक्टीरिया होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका साइंटिफिक नेम, और यह क्या करता है? लंग कफ और स्नीजेस करवाता है, और अगर इसका ड्रॉपलेट किसी भी पर्सन के एटेज में आती हैं तो उसको भी क्या कर सकता है? ये स्प्रेड हो सकता है ये। उसके बाद देखें तो बी ऑप्शन में है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है? एड्स क्या होता है? एड्स होता है दोस्तों
यह कॉज होता है HIV से। HIV क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये वायरस के कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग को बीमारियों से लड़ने का क्षमता नहीं रह जाती है, और धीरे धीरे क्या चेंज इसमें HIV क्या में चेंज हो जाता है? एड्स में चेंज हो जाता है। सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस से कॉज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस? इनमें से कौन सा वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सकता है? ए है प्लानिंग ऑफ वाटर पॉलिसीज, बिल्कुल। प्रोमोटिंग वाटर शेयरिंग, बिल्कुल। मॉनिटरिंग द एक्वाटिक इकोसिस्टम, बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव, यस। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a process involved in the water cycle? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है? प्रेसिपिटेशन ये इन्वॉल्व है, ट्रांसपिरेशन ये भी इन्वॉल्व है, कलेक्शन ये भी इन्वॉल्व है, लेकिन तो सेडिमेंटेशन नहीं है। यानी हम लोग का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। Now come to question number 13. Substances which can dissolve in water are called. जो भी substances वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक। और जो डिजोल्व नहीं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not a property of water? इनमें से कौन सा वाटर का प्रॉपर्टी नहीं है? कलरलेस, बिल्कुल है। ऑर्डरलेस, ये भी है। टेस्टलेस, बिल्कुल है। इनसोल्युबल, नहीं, ये नहीं है। वाटर क्या होती है? वाटर में कुछ भी डालेंगे तो वो सोल्युबल हो जाती है। कुछ होती हैं जो सोल्युबल नहीं होती हैं, वो एक्सेप्शंस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डेज इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है कुछ अमाउंट में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज ए वाटर रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस? इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग होती है और वाटर रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग होती है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। पहले रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? पहले सेडिमेंटेशन किया जाता है, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसके बाद केमिकल कोआगुलेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन इनसॉल्युबल मैटर इनटू वाटर। जो भी प्रोसेस होती है जो प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल मैटर को सेट डाउन किया जाता है वाटर में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड एज। जो भी एनर्जी वाटर से जनरेट होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल? इनमें से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है? फ्रूट्स, यह डिग्रेडेबल है। अर्थवर्म, ये भी डिग्रेडेबल है। एल्युमिनियम फॉयल, नहीं, ये डिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स, हाँ, ये डिग्रेडेबल है। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या होगा? एल्युमिनियम फॉयल। क्वेश्चन नंबर 20, द गंगा पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू डंपिंग ऑफ। गंगा में जो पोल्यूशन हुई है वो क्या के कारण हुई है? क्या यह वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। फूड वेस्ट है? नहीं। रेडियो एक्टिव वेस्ट है? नहीं। यह क्या है? डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस से कज हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय। वाटर क्या पद्धति से प्यूरिफाई हो सकती है? सेडिमेंटेशन से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिल्ट्रेशन से भी हो सकती है, क्लोरिनेशन से भी हो सकती है। यानी डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, डेज इज द बेस्ट हाउस होल्ड मैथड टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर। तो हाउस होल्ड के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है पीने का पानी के लिए? तो क्या है वो दोस्तों? बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 23, इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर वी फाइंड सम बबल्स कमिंग फ्रॉम इट शोज दैट। हम जब पानी को गर्म करते हैं तो कुछ बबल्स आती हैं उसमें। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि वाटर एयर को कंटेन करती है। रिसाइकल्ड वाटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर। जो भी रिसाइकल्ड वाटर होती है वो कॉमनली किस पर्पज के लिए यूज होती है? वो होती है नॉन पोर्टेबल पर्पजेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 25,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन के लिए, वो है सीवेज। क्वेश्चन नंबर 26, वाटर रिसाइकलिंग। वाटर रिसाइकलिंग क्या है दोस्तों? तो यह है डिक्रीजेस द डाइवर्सन ऑफ वाटर फ्रॉम सेंसिटिव इकोसिस्टम, हाँ बिल्कुल है। क्रिएट्स और इनहेंसेस वेटलैंड्स एंड राइपेरियन हैबिटेट्स, बिल्कुल। रिड्यूसेस वेस्ट वाटर डिस्चार्जेस एंड प्रिवेंट्स पोल्यूशन, हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, माइनिंग ग्राउंड वाटर इन कोस्टल एरियाज। तो क्या होती है ये? डिक्रीजेस द सैलिनिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल नहीं। इंक्रीजेस द सैलिनिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, हाँ यही करती है ये। इंक्रीजेस द वाटर टेबल, नहीं। डिक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस डज द वाटर रिसाइकलिंग मेथड कंज्यूम मोर एनर्जी? ऑप्शन ए, द वाटर क्वालिटी रिक्वायर्ड टू फ्लश ए टॉयलेट, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी, वाटर क्वालिटी नीडेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, हाँ हम इसमें देखेंगे। सी क्या ऑप्शन है? वाटर क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। द वाटर क्वालिटी नीडेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, नहीं। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन? तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो मेजर सोर्स नहीं है वाटर कंटेमिनेशन के लिए? तो वह क्या है दोस्तों? वह है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, हाँ ये भी नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी नहीं है, ठीक है। लैंडफिल्स भी नहीं है। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।